नमस्कार दोस्तों, हम एक व्यापम का पेपर हल करने जा रहे हैं जिसमें हम एक सवाल हल करेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 5% की हानि पर खरीदता है, हानि पर बेचता है और उसे 10% कम पर खरीदता है और 170 अधिक पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम एक बार सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 170 अधिक पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानने के बाद में उसे हम हल करते हैं तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और जिसे 5% कम हानि पर बेचता है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य 95 रुपये प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि उसे 10% कम पर खरीदता है तो 20% का लाभ होता है। तो 10% कम पर मतलब 90 रुपये में खरीदता है और उससे 90 पे 20% का लाभ 18 रुपये होता है। तो 90 में प्लस 18 108 रुपये इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि एक विक्रय मूल्य इसका है 95 रुपये, दूसरा विक्रय मूल्य 108 रुपये, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? वृद्धि 13 यूनिट की हुई। यदि 13 यूनिट पर उसे 170 रुपये अधिक मिलते हैं तो 1 यूनिट पर उसे 170/13 मिलेंगे और 100 यूनिट पर उसे 170/13 × 100 बराबर 1307 रुपये 1307.70 रुपये मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम एक व्यापम का पेपर हल करने जा रहे हैं जिसमें हम एक सवाल हल करेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 5% की हानि पर खरीदता है, हानि पर बेचता है और उसे 10% कम पर खरीदता है और 170 अधिक पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम एक बार सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 170 अधिक पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानने के बाद में उसे हम हल करते हैं तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और जिसे 5% कम हानि पर बेचता है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य 95 रुपये प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि उसे 10% कम पर खरीदता है तो 20% का लाभ होता है। तो 10% कम पर मतलब 90 रुपये में खरीदता है और उससे 90 पे 20% का लाभ 18 रुपये होता है। तो 90 में प्लस 18 108 रुपये इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि एक विक्रय मूल्य इसका है 95 रुपये, दूसरा विक्रय मूल्य 108 रुपये, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? वृद्धि 13 यूनिट की हुई। यदि 13 यूनिट पर उसे 170 रुपये अधिक मिलते हैं तो 1 यूनिट पर उसे 170/13 मिलेंगे और 100 यूनिट पर उसे 170/13 × 100 बराबर 1307 रुपये 1307.70 रुपये मिलेंगे। धन्यवाद।